भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से कौशल्या जी ने कहा कि बालक बन जाओ, सो भगवान बालक बनने के लिए तैयार। उस रूप को, दिव्य रूप को निहार करके और कौशल्या जी तो भयभीत हो गई थी। कहा प्रभु शंख चक्र गदा को त्याग दिए और बालक रूप बन गए। अब बोले क्या करें? बोले अब एक काम करो, आप रोइए। भगवान ने कहा मैं रुलाने वाला हूं, रोने वाला तो हूं नहीं। कहा नहीं प्रभु। बोले कृष्ण अवतार लिया, मैं रोया नहीं, राम अवतार में? बोले हाँ प्रभु, आपको रोना पड़ेगा। आप छोटे से बालक बन जाइए और रोना प्रारंभ करिए प्रभु। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। रोदन ठाना मानो अनुष्ठान ले लिया। अब राम जी जब रोए तो ऐसे रोए कि वो चुप ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे हैं। रोदन अनुष्ठान पूर्वक भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और जब रोना प्रारंभ किया, मैया कौशल्या ने कहा कि इतना मत रोइए। बोले नहीं मैया, अब रोने का मिला, मैंने बहुत लोगों को रुलाया, लेकिन माँ के पास में आज मुझे रोना पड़ रहा है। बोले क्यों? कि मेरी माँ हर्षित तो हो जाए। इसलिए अपने जीवन में सुख चाहते हो तो भगवान का रोना भी प्रसन्नता देता है। प्रसन्न हो गई कौशल्या जी। इतने में जितनी रानियां थीं वो सब दौड़ती हुई आ गईं। वाल्मीकि रामायण में आया है कि 365 महाराज दशरथ जी की रानियां थी। कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी संभ्रम चली आई। तो देखो रानी, कहा रानी और धर्म पत्नी, क्योंकि धर्म पत्नी ऐसे संभ्रम चली आई सब रानी। महाराज दशरथ जी के यहाँ बालक हुआ, बालक हुआ, कौशल्य जी के यहाँ बालक हुआ। पूरे महल में शोर हो गया, सभी लोग दौड़ करके आ गए। और दौड़ करके आकर के और श्री राम जी के रुदन को सुन करके महल में चहल पहल हो गई। फूल लुटाने लगे लोग, हीरा जवाहरत मोती लुटाने लगे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं।